इसी को करते हैं a माइनस बी का क्यूब। तो सबसे है जिसके 3 है, 3 है, यानी कि कितना बार होगा, 3 बार होगा। तो हम इसको a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी देखते हैं हम बराबर में वाट आने दो। कर रहे हैं इसको रहने दो। यहाँ पर देखो इस करके देखते हैं कि मान आता कितना है। यहाँ पर है a माइनस बी और यहाँ पर a माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और गुना इधर a माइनस बी। ये दोनों एक बार ले लीजिए, ठीक ना, ये अलग साइड में। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर गुना माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर को कर चुके थे पहले कर चुका है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस का होल स्क्वायर से a माइनस बी होल स्क्वायर सूत्र क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये हुआ है क्या था पहले। ठीक, अब देखो यहाँ गुना आ गया a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी, तो यहाँ इसके ये आया, यहाँ तो एक्स्ट्रा a माइनस बी। अब यहाँ देखो, अब ये सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके मेरा क्या मान, अब थोड़ा सा दो पूरा यहाँ प्लस माइनस में गुना में और ये फिर माइनस, मतलब ये टर्म अलग ये हुआ, ठीक समझ। अब यहाँ ये टर्म जब अलग हुआ और माइनस प्लस में, तो गुना कैसे करेंगे फिर। तो गुना करने का सरल तरीका है कि जो पहला संख्या हो पहला को दूसरी संख्या में टोटल गुना कर दो, ठीक है ना, और उसका जो संख्या उसको उससे भी पूरा में गुना कर दो, ठीक। तो यानी कि ये a जो है एक बार a से गुना कर देंगे, क्या करेंगे में गुना, और एक बार फिर b जो है जो b से पूरा में गुना कर देंगे। जब a गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तुम देखो इसको, जब तुम देखो यहाँ ध्यान तो बात में भी आएगी, समझ जाएगी। समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहाँ a जो है a से पूरा में गुना कर, a से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, a इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस स्क्वायर, ये हुआ। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ तक और यहाँ पर माइनस बी है, माइनस बी से एक बार पूरा में फिर गुना होगा। ये जो b है इससे भी पूरा में गुना होगा, गुना कर माइनस बी से, तो माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। समझ में आता है, कोई दिक्कत ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखिए a जो है ये पूरा टर्म का क्या है, ये कॉमन रूप है, और यहाँ जो b है ये पूरा टर्म का क्या है, ये कॉमन रूप है। समझ में आया। अब यहाँ ये टर्म का हुआ a कॉमन और ये टर्म का b कॉमन रूप हुआ, मतलब कि ये जो a है ये पूरा में गुना है और ये b जो है ये भी पूरा में गुना है। समझ में आ गया। अब गुना करेंगे तो सबसे पहले एक देखो यहाँ समझ में आया। अब यहाँ पर a जो है तो a से जब गुना करेंगे तो a मतलब कि ये एक बार इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, क्योंकि जब सबका ये कॉमन रूप है तो मतलब कि सब में गुना होगा, वो होगा ना। जब इस सब में गुना होगा तो सब में गुना करते हैं, तो यहाँ पर क्या a है तो a गुना यहाँ पर क्या हुआ a स्क्वायर हो गया। समझ में आया यहाँ तक। फिर यहाँ क्या है माइनस है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर क्या 2ab और यहाँ a है तो a के साथ ये उसमें गुना हो जाएगा, फिर तो a गुना 2ab क्या हो गया, a गुना 2ab। फिर यहाँ प्लस प्लस, अब यहाँ देखो a है यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ab स्क्वायर, ये हुआ। अरे a गुना b स्क्वायर करेंगे तो a b स्क्वायर हो जाएगा, होगा, क्योंकि a भी अलग है b भी अलग है, तो दोनों गुना एक दूसरे के साथ होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ a b स्क्वायर। समझ में आ गया। फिर यहाँ माइनस है माइनस। अब यहाँ देखो ये जो b है तो b भी सब के साथ क्या है कॉमन रूप है सबका, तो कॉमन रूप है मतलब जब b के साथ सब में गुना होगा, b सब में गुना होगा।
समझ में आ गया यहाँ तक। अब याद करो जब बी से गुना करते हैं तो मैं बी गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ तक। फिर यहाँ माइनस है माइनस, अब यहाँ माइनस बी है तो माइनस बी, अब गुना यहाँ भी देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है ना, तो माइनस ये अलग हो गया, ठीक, 2ab 2ab। अब यहाँ प्लस में फिर कितना है, लेकिन यहाँ पर पहले माइनस बी है तो पहले माइनस बी है माइनस बी, और गुना यहाँ गुना प्लस बी तो प्लस बी स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया। प्लस वहां पर क्या हुआ, छिप गया, क्या हुआ, छिप गया। यहाँ तक समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत? देखो ए गुना ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक हुआ, यहाँ दो हुआ है तो 3 गो हो गया, 3 गो हुआ है। फिर माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ पर ए और यहाँ 2ab है ना। ए देखो यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है तो 2 को ए हो गया ना, तो 2 हो गया, और यहाँ एक एक 2 हो गया ए स्क्वायर, और यहाँ बी है तो बी, फिर प्लस यहाँ पर क्या ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ देखो माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब यहाँ बी गुना ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी कह सकते हैं हम इसको, कह सकते हैं ना। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो ये एक साथ दोनों गुना होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी रह जाएगा, ठीक। फिर यहाँ माइनस है माइनस, अब यहाँ तो थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ माइनस है, गुना के बाद फिर माइनस है, फिर माइनस है ना, तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस, क्या होता है प्लस। तो प्लस में कितना हो गया इधर बी गुना माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ बी और गुना यहाँ पर 2ab, यहाँ एक बी यहाँ एक बी, 2 को बी हुआ ना तो 2a, यहाँ बी 2 को हुआ तो बी स्क्वायर। समझ में आ गया। अब माइनस इधर करेंगे तो यहाँ देखो माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है ना। समझ में आया। यहाँ देखो ध्यान से पहले कि यदि इधर प्लस में रहे और गुना इधर माइनस में रहे तो इसका मान माइनस होता है, यदि इधर माइनस में रहे और गुना में इधर प्लस में रहे तो इसका मान भी माइनस में होता है, या माइनस गुना माइनस रहे तो इसका मान क्या प्लस होता है, और इधर प्लस रहे और गुना इधर प्लस रहे दोनों बार तो इसका मान भी क्या होता है प्लस में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा इस समीकरण में ये हमेशा काम देगा, ठीक है ना। समीकरण ये तो कोई भी संतुलित करना हो समीकरण को, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये तो हर मतलब कि मैथ का हर टॉपिक पे लगभग ये काम देगा, ठीक ना, इसलिए इसको क्या करना याद रखना हमेशा। अब यहाँ देखो थोड़ा सा, यहाँ पर कितना हो गया माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, अब बी गुना ए बी, यहाँ पर क्या हुआ 2ab स्क्वायर हुआ, और यहाँ माइनस बी और प्लस बी, तो माइनस प्लस क्या हुआ माइनस ना, माइनस गुना प्लस तो क्या हुआ माइनस। अब यहाँ एक को बी है यहाँ 2 को बी, तो कितना हुआ बी 3 को हो गया ना, 3 को हो गया। अब यहाँ देखो हम यहाँ पर कितना हुआ एक क्यूब आया, एक क्यूब वाला कहीं पर है नहीं है। अब यहाँ पर एक क्यूब हो गया, फिर यहाँ पर लेंगे तो यहाँ माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये तो ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर में है ना, यहाँ देखो ये ए स्क्वायर बी बराबर कहाँ है, ए स्क्वायर बी यहाँ है ना, तो ये भी माइनस में है और ये भी क्या है माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो जुटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2 और यहाँ 1 तो 3 ए स्क्वायर बी हुआ। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो ये प्लस में है मेरा ए बी स्क्वायर वाला प्लस में, और यहाँ भी प्लस में, तो प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 2 को था, यहाँ कितना है 2 को, यहाँ पर 1 हो तो 2 1 कितना हो गया 3ab स्क्वायर, अब माइनस में कितना है बी क्यूब, यानी बी क्यूब, यही हो गया इसका ये प्रूफ। समझ में आ गया। यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, उतारिए।